अब देखिए कि घर में घुस के कर रहे हैं तो गली में नहीं कर रहे तो घर में कर रहे हैं। अब मोदी जी देखे ना, माननीय मुख्यमंत्री जी देखे ना, महिला बोल रही है चैनल पे, 1 महीना हो गया ऐसो कौन दियारा गिरफ्तारी नहीं कर रहा है, वो खुले आम घूम रहे हैं रेपिस्ट। वो कह रहे हैं मेरे जाति का सांसद है, मेरे जाति का मुख्यमंत्री है, ऐसा बोल रहे हैं। वो पीड़िता कह रही है, मैंने कह रहा हूँ। एक साइकिल चोर पकड़ लिया जाता है, मुर्गी चोर पकड़ लिया जाता है, जब कोई बड़ी बात आ जाती है तो क्या उनके हाथों में हथकड़ियां लग जाती हैं? भैया यहाँ पे सबका साथ सबका विकास हो रहा है, कहाँ बात कर रहे हैं कि बलात्कार हो रहा है। ये तो बाबा जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास है। बाबा जी तो ठीक ही कह रहे हैं, उनके लोगों का साथ है, उनके लोगों का विकास है, वो ठीक तो कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। चार चार लोग मिलकर के बलात्कार करते हैं, उस पीड़िता के साथ न्यायिक ढंग से न्याय मिलना चाहिए। अभी हम लोगों ने टेलीफोनिक वार्ता करके एसीपी महोदय से बात किया। एसीपी महोदय जैसे एक साधारण सी बात करते हैं, 1 महीने से उन्होंने बलात्कारियों को, रेपिड लोगों को खोजा जा रहा है लेकिन नहीं मिल रहे हैं। अभी कोई छोटा सा बकरी चोर हो, साइकिल चोर हो तो तुरंत उन्हें पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन यहीं बगल में जब पीड़िता के घर की छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची उस घर तक जाते हैं तो वहां जो 112 नंबर की पुलिस जाती है, उनके सामने या जो सामंतवादी लोग हैं, जो बलात्कारी लोग हैं, उस बच्चों को पुलिस के सामने मारपीट कर रही है और पुलिस भी देख रही है। ये योगी सरकार की निकम्मी सरकार है, या जो गरीब दलितों पीड़ितों के साथ कोई न्याय करने वाले, जिसमें एक झलक आ रही है कि केवल जातिवादिता की सरकार है, केवल एक जाति विशेष के साथ काम कर रही है। आज अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि पीड़िता को न्याय दे दीजिए महोदय, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य होंगे और पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन बंद नहीं होगी। लोगों ने मिलकर एक बिंद महिला के साथ कर दिया बलात्कार। आज हम उस गांव में खड़े हैं, उस जो पीड़िता है आज दर बदर जो है भटक रही हैं और उनको जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है। आखिर योगी जी की सरकार में कब इंसाफ मिलेगा? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, जो नारा है, आज ये सब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आज गरीब लाचार वो महिला दर दर थाने जाती है, तहसील के चक्कर लगाती है और एसीपी ऑफिस जाती है, हर जगह घूम आई मगर इसको इंसाफ नहीं मिला। आज सरदार सेना के जो है हमारे साथ जमुना पार के प्रभारी हैं, कुछ हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आज उनके घर पर आए हैं, किस प्रकार से उस महिला को इंसाफ दिलाएंगे और क्या उस महिला को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले क्या नाम है आपका? रमेश पटेल, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, सरदार सेना जमुना पार प्रभारी। क्या कहेंगे, आज उस महिला के साथ 4 लोगों ने मिलकर बारी बारी से बंदूक की नोक पर बलात्कार किया, क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर? मैंने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद बिना किसी संकोच के हमारे सरदार सेना के प्रभारी विंध्याचल, बनारस, ये सब लोगों ने बुलाया, हम लोगों ने आए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल जी का निर्देश हुआ कि महिला को न्याय मिलना चाहिए और न्याय दिलाएंगे। मैंने अभी ACP महोदय को फोन से वार्ता किया, उन्होंने कहा मैं टीम तुरंत भेज रहा हूं। हमने कहा 1 महीने हो गए गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इसलिए मुझे विशेष सूत्रों से जानकारी हुई। यहाँ पीड़िता भी कह रही हैं कि वो लोग कह रहे थे कि हमारा स्वजाति सांसद है, हमारी सरकार है, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मैं बता देना चाहता हूँ, सरदार सेना संवैधानिक तरीके से ऐसा उखाड़ेगी कि कभी जामेंगी नहीं। अच्छा, मोदी जी का एक और कहना है कि जो महिलाएं हैं आज 12 बजे रात चलती हैं तो सुरक्षित हैं। योगी जी की सरकार में कहते हैं सब महिलाएं सुरक्षित हैं, घरों में अगर 12 बजे रात अगर निकल जाती हैं, मार्केट हो चाहे गली हो, कोई छेड़ने वाला नहीं है। क्या कहेंगे उस मामले पर आप? अब आप देखिए कि घर में घुस के कर रहे हैं तो गली में नहीं कर रहे तो घर में कर रहे हैं। अब मोदी जी देखे ना, माननीय मुख्यमंत्री जी देखे ना, महिला बोल रही है चैनल पे, 1 महीना हो गया ऐसो कौन दियारा गिरफ्तारी नहीं कर रहा है, वो खुले आम घूम रहे हैं रेपिस्ट। वो कह रहे हैं मेरे जाति का सांसद है, मेरे जाति का मुख्यमंत्री है, ऐसा बोल रहे हैं। वो पीड़िता कह रही है, मैंने कह रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि गरीबों को न्याय क्यों नहीं मिलता है? गरीबों को न्याय इसलिए नहीं मिलता है कि जब हम अपना वोट देते हैं तो ये सामंतवादी व्यवस्था को वोट देते हैं, तो कैसे न्याय मिलेगा? अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। बड़ी बात नहीं, सही बात है। मैंने चैनल पे चुनाव बोला हूँ, मुझे सामंतवादी व्यवस्था से, चाहे वो जिस जात का व्यक्ति हो, चाहे OBC हो चाहे SC हो, अगर वो गरीबों को न्याय नहीं देता तो सामंतवाद है। अच्छा, ये एक सवाल और करेंगे। महिला थाने जाती है, ACP ऑफिस जाती है, DCP के पास जाती है, हर जगह जाती है, उसको इंसाफ की जो है झलक कहाँ से मिलेगी अब?
ये झलक वहाँ से मिलेगी, समाज से भी मिलेगी और संविधान से मिलेगी। संविधान बचाने की बात लोग कर कर वोट लेते हैं और इन्हीं गरीबों, SC ST OBC पिछड़े जात के लोगों को न्याय नहीं दिलाने का काम करते। अच्छा, 4 जो महिला कह रही है, जो पीड़ित का आरोप है कि 4 ठाकुर समाज के लोगों ने जो है उसके साथ बंदूक की नोक पर सटा के हमारे साथ जो है इतना घिनौना काम करते हैं। क्या उनकी माँ बहन नहीं थी? अगर जरा से भी इलाहाबाद DM महोदय को शर्म है तो तुरंत जांच करवा के पहले तो उसका लाइसेंस निरस्त करें और उस महिला के सुरक्षा दिवाएं। ये धमकी देते रेपिस्ट न घूमे, नहीं तो सरदार सेना 1 हफ्ते के अंदर पूरे प्रदेश में मुहिम चलाएगी और जिला कलेक्टर घेरने का काम करेंगे हम। जी, आइए और भाई साहब से बात करें, क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग बलात्कारी हैं? मैं घनश्याम पटेल, जिला प्रभारी वाराणसी से आया हुआ हूँ। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना के RS पटेल के निर्देश पर यहाँ जो पीड़िता है, जो 4 लोग मिलकर के बलात्कार करते हैं, उस पीड़िता के साथ न्यायिक ढंग से न्याय मिलना चाहिए। अभी हम लोगों ने टेलीफोनिक वार्ता करके ACP महोदय से बात किया। ACP महोदय जैसे एक साधारण सी बात करते हैं, 1 महीने से उन्होंने बलात्कारियों को, रेपिड लोगों को खोजा जा रहा है लेकिन नहीं मिल रहे हैं। अभी कोई छोटा सा बकरी चोर हो, साइकिल चोर हो तो तुरंत उन्हें पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन यहीं बगल में जब पीड़िता के घर की छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची उस घर तक जाते हैं तो वहां जो 112 नंबर की पुलिस जाती है, उनके सामने या जो सामंतवादी लोग हैं, जो बलात्कारी लोग हैं, उस बच्चों को पुलिस के सामने मारपीट कर रही है और पुलिस भी देख रही है। ये योगी सरकार की निकम्मी सरकार है। या जो गरीब दलितों पीड़ितों के साथ कोई न्याय करने वाले, जिसमें एक झलक आ रही है कि केवल जातिवादिता की सरकार है, केवल एक जात विशेष के साथ काम कर रही है यह सरकार। तो हमारी सरकार सेना अभी निवेदन कर रही है इस प्रशासन से, इलाहाबाद के अभी ACP SHO महोदय से, ACP महोदय से हम लोग टेलीफोनिक वार्ता किए हैं। अभी DCP महोदय से, CP महोदय से कहा जाएगा, यदि नहीं करते हैं पूरे प्रदेश में यहाँ इलाहाबाद DM का घेराव, या इस बात को हम लोग सीधे सदन में उठाने का काम किया जाएगा, अब विधानसभा घेरने का काम किया जाएगा यदि पीड़िता को 1 हफ्ते के अंदर अगर न्याय नहीं दिलाया गया तो। भैया, डबल इंजन की सरकार है, योगी जी की सरकार है, कोई अगर छेड़ता है उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। यहाँ तो बलात्कार हुआ है, तो ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बता तो रहे हैं उनको सीधे, अभी सारा बयान होने के बाद गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई, काम क्या करेंगे? सरकार कुछ नहीं, केवल अपने जात विशेष पे जाति को बचाने में लगी हुई है। यहाँ का सांसद भी उनके जात के, यहाँ के बलात्कारी लोग भी उनके जात के, केवल अपने जाति को बचाने के लिए सरकार लगी हुई है और कुछ नहीं। जी, आइए और भाई साहब इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर, हमारा नाम चंद्रभान उर्फ टिंकू बाबा है। मैं सरदार सेना का मंडल प्रभारी विंध्याचल से आया हूँ जी। और हम लोगों को पता चला कि भाई फला गांव में एक पीड़िता के साथ ऐसी घटना हो गई है जी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल जी ने हमारी टीम को गठित की और हमें 8 प्रभारियों को जौनपुर से, वाराणसी से, मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद से, ऐसे हम लोग आज 8 प्रभारी इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। हम चाहेंगे यहाँ के DM महोदय से, नीचे के लोगों से क्या गुहार किया जाए। SHO महोदय यहीं बगल में रहते होंगे, 24 घंटे की उनकी ड्यूटी होगी, उन्हें खूब पता होगा क्योंकि FIR में भी आ चुका है, अरे मेडिकल में भी आ चुका है कि उसके साथ रेप हुआ है। कम से कम उन्हें तो शर्म आनी चाहिए। तत्काल प्रभाव से एक साइकिल चोर पकड़ लिया जाता है, मुर्गी चोर पकड़ लिया जाता है, जब कोई बड़ी बात आ जाती है तो क्या उनके हाथों में हथकड़ियाँ लग जाती हैं? भैया, यहाँ पे सबका साथ सबका विकास हो रहा है, कहाँ बात कर रहे हैं कि बलात्कार हो रहा है? ये तो बाबा जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास है। बाबा जी तो ठीक ही कह रहे हैं, उनके लोगों का साथ है, उनके लोगों का विकास है, वो ठीक तो कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर यही चीज़ जो है, अगर सांसद, मंत्री, विधायक की अगर बहन बेटियों के साथ हुआ होता तो कब तक जो है प्रशासन क्या करती? भाई, प्रशासन वालों से सवाल होता तो बड़ा मजा आ जाता। हम तो चाहते हैं कि एक बार उनके भी साथ ये दरिंदगी करें। जरा हम लोग भी तो देखें कि 1 महीना लग जाता है क्या। आज एक गरीब महिला है, उसको चमकाया जा रहा है, धमकाया जा, बता रही थी आपके सामने अभी कि हमको रास्ते में चलने हुए रोक करके हमको ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि तुम्हारे परिवार को हम बर्बाद कर देंगे, नहीं सुलह करोगी तो। अगर उसके जान माल को कोई खतरा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जान माल का खतरा हो तो शासन होगी, योगी बाबा होंगे, DM साहब होंगे।
तो आप लोग किस प्रकार से उस महिला को न्याय दिलाएंगे? महिला को न्याय दिलाने का रास्ता सर, जो चीज संवैधानिक तरीके से जैसे वो समझना चाहते हैं उसी भाषा में हम लोग समझाएंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे। आज अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि पीड़िता को न्याय दे दीजिए महोदय, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य होंगे और पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन बंद नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक और सवाल वादा किया था कि हमारी बहन बेटी अगर गहना पहन के चलेंगी तो कोई जो है चोर भी नहीं छीन सकता है। अमित शाह जी क्या इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं? उनके देश के अंदर पूरे भारत में हमको लगता है कि सैकड़ों ऐसी वारदात पाड़े हो रही हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। बस वे लोग अपनी सरकार और सत्ता के झूठे वादे, झूठे प्रलोभन वाली बातें कर करके लोगों को काहे बेवकूफ बना रहे हैं। आने वाले समय में उस महिला को न्याय मिलना चाहिए बिल्कुल सर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे तो नहीं मिलेगा। बाबा की सरकार तो नहीं दे रही, देना होता तो दे चुकी होती। अब सरदार सेना अड़ी है, न्याय दिलाकर ही मानेगी। कोर्ट में जाना है हमें, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा नहीं कि थाने पे सारे मामले सुलझ जाते हैं, डीएम महोदय के यहाँ सारे मामले सुलझ जाते हैं। अब देखिए सरदार सेना की टीम जो है अब चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि वाराणसी और विंध्याचल और अनेक जगहों से जो है इनकी टीम आ चुकी है, प्रयागराज में दस्तक दे चुकी है। अब उस महिला को जो है न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि अब ये लोग अगर न्याय नहीं दिला पाएंगे तो ये जो है झूठा साबित हो जाएगा। मगर ये कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहीं तक हमको जाना पड़ेगा। तो सरदार पटेल की जो है सेना जो है सरदार सेना अब जाएगी और हमेशा जो है कंधे से कंधे मिला के उस गरीब लाचार महिला के साथ खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।